Smart School announces registrations for new admissions for class 11th and 12th. Admission open till availability of seats. Visit www.spsmartschools.com. जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन ने 12वीं और 10वीं कक्षा के परीक्षा के परिणाम के लिए मापदंड बनाने शुरू कर दिए हैं। बोर्ड पहले ही 10वीं कक्षा की परीक्षा को रद्द कर चुका है, लेकिन परिणाम घोषित करने के मापदंड तैयार नहीं हुए हैं। 10वीं कक्षा के 2 पेपर हुए थे, उसके बाद कोरोना की दूसरी लहर से हालात खराब हो गए। बोर्ड ने 10वीं कक्षा की परीक्षा को रद्द कर दिया है। अब बोर्ड ने 10वीं कक्षा का परिणाम घोषित करना है। इसमें सबसे अहम कार्य मूल्यांकन है। बोर्ड 10वीं कक्षा के पहले 2 पेपरों के प्रदर्शन पर शेष बचे 3 पेपरों का मूल्यांकन कर सकता है। इसमें एक अन्य व्यवस्था ये भी की जा सकती है। जम्मू कश्मीर सरकार ने श्रीनगर सचिवालय में ई गवर्नेंस को बेहतर बनाने के लिए जम्मू सचिवालय से 500 कंप्यूटर यूपीएस प्रिंटर भेजे हैं। एसआरटीसी के वाहनों में इन कंप्यूटर के साथ ही जम्मू सचिवालय में अटकलों का दौर तेज हो गया है। जम्मू के सचिवालय कर्मी इस कार्रवाई को उनका दरबार मूव करने की तैयारी मान रही है। कश्मीर विश्वविद्यालय के अधीन आने वाले 24 डिग्री कॉलेजों में एनसीसी विषय को शुरू करने की तैयारी हो गई है। कश्मीर विश्वविद्यालय ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। यूनिवर्सिटी की अधिसूचना के अनुसार चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम में एनसीसी जनरल इलेक्ट्रिक कोर्स होगा। हाईकोर्ट ने 3 साल की बच्ची का शारीरिक शोषण करने के आरोप में गिरफ्तार किए गए स्कूल बस ड्राइवर सन्नी कुमार की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया है। आरोपित सन्नी कुमार को पास्को एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया था। कोर्ट ने जमानत अर्जी को खारिज करते हुए कहा कि इस जघन्य अपराध करने वालों के साथ किसी तरह की नरमी नहीं बरती जा सकती। विभिन्न सरकारी विभागों में कार्यरत अधिकारियों व कर्मियों के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े होने की जानकारी तलब करने के मामले को तूल पकड़ते देख महाप्रशासनिक विभाग ने संबंधित आदेश वापस ले लिया है। इस जानकारी के लिए दायर आरटीआई को भी खारिज कर दिया है। इस बीच प्रशासन ने कथित तौर पर संबंधित आरटीआई के पीछे के मकसद को जानने के लिए जांच शुरू कर दी है। आपको इस जानकारी के बाद हैरानी होगी कि जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड JKSSB ने बीते 5 सालों के दौरान विभिन्न सरकारी विभागों में भर्ती के इच्छुक आवेदकों से परीक्षा शुल्क के नाम पर 77 करोड़ रुपए कमाए हैं, लेकिन एक भी परीक्षा आयोजित नहीं की गई है। सामाजिक व आरटीआई कार्यकर्ता राजा मुजफ्फर भट्ट ने बताया कि मार्च 2016 से दिसंबर 2016 तक JKSSB ने 5.34 करोड़ रुपए कमाए हैं। ये राशि विभिन्न विभागों के रिक्त पदों पर भर्ती के लिए आयोजित किए जाने वाली चयन परीक्षा के नाम पर ली गई है। जम्मू कश्मीर में मस्जिदों का जिक्र आते ही लोगों के कानों में जिहादी नारे और कश्मीर बनेगा पाकिस्तान के नारे गूंजने लगते थे, पर अब ऐसा नहीं है। मस्जिदों में लाउड स्पीकर से जिहाद का ऐलान तो हो रहा है, लेकिन ये जिहाद कोरोना को हराने के लिए है। लोगों को टीका लगाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। मस्जिदों में लोग आ रहे हैं, लेकिन कोरोना पीड़ितों की मदद के लिए। कोरोना महामारी से मचे हाहाकार में मस्जिद सिर्फ इबादतगाह तक सीमित नहीं रह गई है, ये जीवन दायिनी की भूमिका में आ चुकी है। मस्जिद कमेटियों के सदस्य और उनके परिचर दिन रात पीड़ितों की मदद में लगे हैं। मस्जिदों में बैतुल माल सहायता कोष का खर्च जीवन रक्षा दवाओं और चिकित्सा उपकरण के लिए इस्तेमाल हो रहा है। पिछले 1.5 साल में कोरोना वायरस ने जम्मू कश्मीर में 4000 से अधिक लोगों के घरों की खुशियां छीन ली है। महामारी की दूसरी लहर ने तो ऐसा कहर बरपाया है कि सैकड़ों बच्चे अनाथ हो गए। कई बच्चों के सामने सुनहरे भविष्य का सपना तो दूर, भरण पोषण का भी संकट है। माता पिता की छाया हटने के बाद इन बच्चों की दुनिया वीरान हो गई है। प्रदेश में अब तक करीब 450 बच्चों की पहचान कर ली गई है, जो मां या पिता या फिर दोनों को खो चुके हैं। ऐसे और भी सभी बच्चों को संभालने और उनके उज्जवल भविष्य के लिए जम्मू कश्मीर सरकार ने हाथ आगे बढ़ाया है। केंद्र सरकार भी आगे आ गई है ताकि कोई बच्चा खुद को बेसहारा न समझे। ऑनलाइन पढ़ाई और बेहतर शिक्षा के लिए लद्दाख के 12,300 विद्यार्थियों को टैबलेट दिए जाएंगे। उपराज्यपाल RK माथुर ने शुक्रवार को टैबलेट योजना लॉन्च की।
इसके साथ ही लद्दाख देश में पहला ऐसा केंद्र शासित प्रदेश बन गया है जो स्कूली विद्यार्थियों को पढ़ाई के लिए टैबलेट उपलब्ध करवा रहा है। इतना ही नहीं, 10वीं और 12वीं कक्षा के मेधावी विद्यार्थियों को रेवा योजना के तहत कोचिंग के लिए 1 लाख रुपए भी मिलेंगे। प्रदेश भारतीय जनता पार्टी कश्मीर में आतंकवादियों की धमकियों को नजरअंदाज कर जमीनी सतह पर लोकतंत्र को मजबूत बनाने की दिशा में सराहनीय कार्य कर कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाएगी। संगठन महामंत्री अशोक कौल के बाद जल्द प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना भी कश्मीर का दौरा कर वहां हालात बेहतरी की दिशा में कार्य कर रहे कार्यकर्ताओं को विश्वास दिलाना है कि वो अकेले नहीं है।